ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 58 है। प्रथम कांड के 6ठे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण है। उसके 9वें खंड तक हमने पीछे विचार किया है। पिछले प्रसंग में प्रयाज को बताने के बाद में ऋतुओं को देवों के साथ में संवाद प्रारंभ किया गया था। ऋतुओं ने देवों से मांगा है यज्ञ का भाग। ये प्रसंग चल रहा है। आइए 10वां खंड है, पृष्ठ संख्या 206 है। चतुर्थेन वै प्रयाजेन देवाः यज्ञम् आप्नुवन्। चतुर्थेन वै प्रयाजेन देवाः यज्ञम् आप्नुवन्। 5 प्रयाजों में से जो चौथा प्रयाज है, उस चौथे प्रयाज से देवों ने यज्ञ को प्राप्त किया। तम पंचमेन समस्थापयन। तम उस यज्ञ को पंचमेन 5वें प्रयाज से समस्थापयन पूर्ण किया। आपको स्मरण है जी, 5 प्रयाज समिधो यजति, तनुनपात यजति, ईडो यजति, बरिहि यजति, स्वाहा स्वाहा यजति। ये 5 प्रयाज है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है चतुर्थेन वै प्रयाजेन देवा यज्ञम आप्नुवन। जो बरिहि यजति जो है चौथा, तो चौथे प्रयाज से देवों ने यज्ञ को प्राप्त किया। और स्वाहा स्वाहा यजति जो 5वां है, तो उसके लिए कहा जा रहा है तम उस यज्ञ को पंचमेन 5वें प्रयाज से समस्थापयन उस यज्ञ को पूरा किया। आगे कह रहे हैं अथ यद अतः ऊर्ध्वम असंस्थितम यज्ञस्य। यद अथ और यद अतः जो इसके आगे, ऊर्ध्वम इसके आगे, अतः ऊर्ध्वम का मतलब है इस पंचम प्रयास से आगे, यज्ञस्य असंस्थितम यज्ञ का जो बचा हुआ भाग है, उस भाग से तेना उस भाग से स्वर्गम एव लोकम समाश्नुवत। उस बचे हुए उस यज्ञ के भाग से तेना स्वर्गम लोकम एव स्वर्गलोक को ही समाश्नुवत स्वर्गलोक को प्राप्त किए देवों ने। तो जो स्वर्गलोक को जो प्राप्त किया है, वो कैसे प्राप्त करते हैं, वहां तक कैसे पहुंचते हैं स्वर्गलोक को, उसको आगे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ते स्वर्गम लोकम यन्तः असुर रक्षसेभ्यः आसंगात् बिभयान चक्रुः। ते वो जो देवगण हैं, स्वर्गम लोकम यंता स्वर्गलोक को जाते हुए रास्ते में उनको असुर रक्षसेभ्य आसंगात असुर राक्षसों का आसंग होने से, उनका आतंक होने से, उनके घेरने के आशंका के कारण से विभयान चक्रु डरने लगे। ये राक्षस जो है कहीं नहीं छोड़ते हैं, सब जगह पहुंच जाते हैं।
राक्षस जो है किसी को नहीं छोड़ते हैं, सब जगह पहुंच जाते हैं। तो वो स्वर्गलोक में जा रहे हैं, उनके स्वर्गलोक में जाते हुए असुर राक्षसेभ्य आसंगात, असुर रूपी राक्षसों का आसंग से, उनके आतंक से, उनके पहुंच जाने से, उनके घेरने के आशंका से बिभयान चक्रु, डरने लगे ये देव। जब उनको डर लगा तो उसका डर का उपाय तो अपनाना होगा। तो उन्होंने क्या किया है, ते अग्निम पुरस्ताद अकुर्वत। ते वो जो देवगण हैं, अग्निम, अग्नि को ही पुरस्ताद, अपने सामने, अकुर्वता, रख दिया। अग्नि को अपने सामने रख दिया। अब असुर राक्षस पहुंचेंगे तो अग्नि संभालेगा। तो ते अग्निम पुरस्ताद अकुर्वता, उन देवों ने अग्नि को ही अपने सामने रख लिया। क्यों अग्नि को सामने रखा? क्योंकि रक्षोहणम रक्षसाम अपहंता अयम अग्नि ही। अयम अग्नि, ये जो अग्नि है वो साधारण नहीं है। क्या है वो अग्नि? रक्षोहणम, राक्षसों को मारने वाला है वो। रक्षोहणम, राक्षसों को मारने वाला है। रक्षसाम अपहंता, राक्षसों को दूर करने वाला है, राक्षसों को भगाने वाला है। इसलिए उस अग्नि को देवों ने अपने सम्मुख रखा है। फिर आगे कहा जा रहा है, मध्यतो अकुर्वता रक्षोहणम रक्षसाम अपहंता अयम अग्नि ही। अब अग्नि को सामने रखा है और बीच में कहीं आटपके, तो इसलिए उन्होंने कहा मध्यतः अकुर्वता, अपने मध्य में, बीच में भी उनको रख लिया। क्योंकि वो अग्नि साधारण नहीं है। रक्षोहणम, राक्षसों को मारने वाला है। रक्षसाम अपहंता, राक्षसों को दूर भगाने वाला है। फिर कहा है पश्चात अकुर्वता, पीछे भी रख लिया, अपने पीछे, अपने पीछे। आगे तो रख ही लिया था, बीच में भी रख लिया, और पश्चात अकुर्वता, अपने पीछे भी उस अग्नि को रख लिया है। क्योंकि वो रक्षोहनम रक्षसाम अपहंतारम, वो राक्षस है। रक्षोहन वो राक्षसों को मारने वाला है। रक्षसाम अपहंता, वो राक्षसों को दूर भगाने वाला है। इसलिए उस अग्नि को पीछे भी रखा है, बीच में भी रखा है, आगे भी रखा है। तो यानी अग्नि को जो है रक्षक के रूप में रखा जा रहा है, बॉडीगार्ड के रूप में रखा जा रहा है। आगे भी रखा, बीच में भी रखा, पीछे भी रखा है। अब अग्नि को रखा है तो अब राक्षस तो आक्रमण तो करेंगे ही करेंगे। आप कितनी सुरक्षा बढ़ा लीजिएगा, फिर भी जो है आक्रमण करने वाले जो है वो आक्रमण करते ही है। कोई ये ना सोचे दी मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूं, मैं तो ठीक हूं, मेरा क्या होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आज इतने राक्षस लोग हैं दुनिया में, जो आप आराम से जी रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, और बहुत मेहनत करके जोड़ते ज़्यादा है, खाते कम हैं। बहुत मेहनत करते हैं, एड़ी से चोटी तक मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उस मेहनत का, उस पुरुषार्थ का जो परिणाम है, उसको भोगते कम हैं, उसको धरे रखते ज्यादा है। फिर राक्षस लोग जो है आकर के छीन लेते हैं फिर बाद में। सैकड़ों साल तक ऐसा ही हुआ है, फिर भी हमें समझ में नहीं आता है। आज हम जोड़ने में विश्वास ज्यादा रखते हैं,
उसका उपभोग करने में विश्वास नहीं हमको। समझ में आ रहा है जी? नहीं आ रहा है, यही तो समस्या है। यही तो समस्या, समझ में नहीं आता आदमी को। हाँ जी, अब आगे कह रहे हैं स यद येनान पुरस्तात् असुर रक्षसानि आसी संक्षन स यद एनान पुरस्ताद असुर रक्षसानि आसंशिक्षन। तो कहते हैं सो यदि एनान इन देवताओं को पुरस्ताद सामने की ओर से असुर रक्षसानि जो असुर रूपी राक्षस है वो आसी संक्षन यदि वो आकर के घेर ले, तो घेर लेंगे तो क्या होगा? तो कह रहे हैं अग्नि एव तानि अपाहन, वो अग्नि ही उन राक्षसों को अपाहन दूर भगाता है। क्यों दूर भगाएगा? क्योंकि रक्षोहा रक्षसाम अपहंता, वो साधारण नहीं अग्नि, वो रक्षोहा है, अर्थात वो राक्षसों को मारने वाला है। रक्षसाम अपहंता, राक्षसों को दूर भगाए बिना वो खाली नहीं रह सकता, अर्थात राक्षस आए और उनको भगाया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कहा रक्षसाम अपहंता, राक्षसों को भगाने वाला है वो। यदि मध्यता आसी संक्षण, यदि सामने की ओर से भगा दिया तो बीच में आटप के, हाँ जी, कहीं ऊपर से भी आकर के आक्रमण करते हैं जी। अब सामने तो देख रहे हो, ऊपर से भी बीच में आ जाए कुछ भी पता नहीं लगता, कहां से आएगा कुछ भी नहीं पता लगता राक्षस। तो मध्यता आसंशिक्षण, यदि बीच में आकर के घेर ले तो अग्नि एवतानि अपाहन, अग्नि बीच में आए चाहे कहीं से भी आए, अग्नि उनको तो अपाहन, वो दूर करेगा ही करेगा, क्योंकि वो रक्षोहा, वो रक्षा करने वाला है। रक्षसाम अपहंता, वो राक्षसों को दूर भगाने वाला है। यदि पश्चात आसी संक्षण, यदि पीछे की ओर से घेर ले तो अग्नि एवतानि अपाहन, अग्नि ही उनको पीछे से भी मारेगा, पीछे से भी भगाएगा। क्यों? रक्षोहा रक्षसाम अपहंता, वो रक्षा करने वाला है और राक्षसों को भगाने वाला है। ते एवं सर्वतो अग्निभि गुप्यमानाः स्वर्गम लोकम समाश्नुवता। ते, वे देवगण, एवं इस प्रकार से, सर्वतः अग्नि भी गुप्यमाना, सब ओर से सब प्रकार से अग्नि के माध्यम से सुरक्षा से युक्त होकर के, गुप्यमाना सुरक्षित होते हुए, स्वर्गम लोकम समाश्नुवता, स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। ये एक प्रकार से उदाहरण है, सामने से आए, बीच में से आए, पीछे से आए, किसी भी ओर से आए, सब ओर से कहीं से भी राक्षस आए तो अग्नि को हमेशा साथ रखना चाहिए, और वो अग्नि जो है हमेशा हमारी रक्षा करेगा। तो ये कौन सी अग्नि है जी जो हमारी रक्षा करेगा? अगर ईश्वर रूपी अग्नि को सामने रखो तो भी रक्षा करेगा, ज्ञान रूपी अग्नि को सामने रखो तो भी रक्षा करेगा। विवेक रूपी अग्नि को, ज्ञान रूपी अग्नि को सामने रखो, पीछे रखो, आगे रखो, हमेशा ज्ञान से युक्त रहो तो रक्षा ज्ञान करता है। ज्ञान का एक ही काम है जी। ज्ञान को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, विद्या सदा एक ही काम करती है, वो दुख को दूर करती है।
सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो होती है जो दुख को दूर करती हो, और राक्षसों से जो दुख मिलता है उस दुख को वो विद्या ही दूर कर सकती है। इसलिए हमेशा अपने समक्ष, अपने पीछे, अपने बीच में सब और विद्या को साथ में लेकर के चलो, तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति आज परेशान है या दिन में बीच बीच में परेशान होता है, दुखी होता है किसी भी बात को लेकर के, समझ लेना जिस समय वो दुखी हो रहा होता है उस समय उसके पास विद्या नहीं होती है। जहां विद्या वहां दुख नहीं, जहां दुख है वहां विद्या नहीं। ये सभी हम सबको समझना चाहिए। इसलिए विद्या बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है विद्या, उसके बिना जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा। और मेरा अभिप्राय ये नहीं कि विद्या का मतलब इंफॉर्मेशन, जानकारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विद्या की बात कर रहा हूं। जानकारी तो बहुत हो सकती है व्यक्ति के पास में, जानकारी से कभी कुछ लाभ नहीं हो पाएगा। मेरा कहने का अभिप्राय उस जानकारी का जो प्रयोग करता है, जानकारी का प्रयोग करना ही विद्या है। उसी को विवेक कहते हैं, उसी को वैराग्य कहते हैं। इसलिए विद्या हमेशा साथ में रहना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। अगला 13वां खंड, तथा उ एव एष एतत्। देवों के बारे में बताया जी, अब कह रहे हैं तथा उ एव एष एतत्, ऐसा ही यह यजमान होता है। यजमान के लिए बोला जा रहा है, आज का जो यजमान है वो ऐसा ही होता है। तथा उ एव एष एतत्, वैसा ही निश्चित रूप से ये यजमान होता है। चतुर्थेन एव प्रयाजेन यज्ञम आपनोति, ये यजमान है चौथे प्रयास से ही यज्ञ को प्राप्त होता है, यज्ञ को आत्मसात करता है, यज्ञ को जीवन में धारण करता है। तम पंचमेन संस्थापयति, और उस यज्ञ को 5वें प्रयास से संस्थापयति, पूरा करता है, यज्ञ को परिपूर्ण करता है। अतः ऊर्ध्वम असंस्थितम यज्ञस्य, और इस 5वें प्रयास के बाद भी जो यज्ञ बचा रहता है उस यज्ञ से स्वर्गम एव तेन लोकम समश्नुते, तेना, उस बचे हुए यज्ञ से वो निश्चित रूप से स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है। ऐसा यजमान हमें बनना चाहिए, ऐसा यजमान हमें बनना चाहिए जिससे हम स्वर्गलोक को प्राप्त कर सके। आगे कहा जा रहा है, स यद आग्नेयम आज्य भागम यजति, यदि वो यजमान यद आग्नेयम आज्य भागम यजति, अग्नि देवता संबंधी आज्य भाग को लेकर के, आज्य को लेकर के यजति, यजन करता है। अग्निम एव एतत् पुरस्तात् कुरुते, वो जो अग्नि देवता संबंधी जो आज्य को लेकर के यजन करता है वो इसलिए यजन करता है क्योंकि अग्निम एव एतत् पुरस्तात् कुरुते, वो ऐसा करता हुआ अग्नि को ही अपने समक्ष रखता है। क्यों अपने समक्ष अग्नि को रखता है? क्योंकि रक्षोहणम रक्षसाम अपहंतारम, क्योंकि वो रक्षोहण है, रक्षसाम अपहंतारम है, यानी ये अग्नि के विशेषण है। ये रक्षोहणम रक्षसाम अपहंतारम अग्निम एव एतत् पुरस्तात् कुरुते, ऐसा इसका अभिप्राय है। जो राक्षसों को मारने वाला है रक्षोहणम, रक्षसाम अपहंता, जो राक्षसों को दूर करने वाला है, ऐसे राक्षसों को मारने वाले, राक्षसों को दूर भगाने वाले जो अग्नि हैं, उस अग्नि को ही वो अपने समक्ष रखता है। ये इसका तात्पर्य है। स यद आग्नेयम आज्यभागम यजति, वो यजमान जब अग्नि देवता संबंधी आज्य को लेकर के यजन करता है, तब
वो यजन जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है, ऐसा करता हुआ राक्षसों को मारने वाले, राक्षसों को दूर भगाने वाले जो अग्नि है, उस अग्नि को अपने समक्ष रखता है, ऐसा यजन करता हुआ। फिर आगे कह रहे हैं, अथ यद आग्नेयः पुरोडाशो भवति, अथ यद आग्नेयः पुरोडाशो भवति, और जब अग्नि देवता संबंधी पुरोडाश को लेकर के वो यजन करता है, तो ऐसा यजन करता हुआ वो अग्निम एव एतद मध्यतः कुरुते, वो ऐसा करता हुआ मानो वो अग्नि को ही अपने बीच में रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि वो रक्षोहनम है, रक्षसाम अपहंता है। रक्षोहन भी है और रक्षसाम अपहंता, राक्षसों को भगाने वाला भी है। आगे कह रहे हैं, स यदि एनम पुरस्तात्, स यद एनम पुरस्तात्, यदि वह इस अग्नि को अपने समक्ष रखता है, तो असुर रक्षसानि आसन शिक्षन्ति, ऐसी स्थिति में असुर रूपी जो राक्षस है उसको आकर के घेर लेते हैं, तो अग्नि एव तानि अपहंति, अग्नि ही उन सबको अपहंति, दूर भगाता है। इसलिए अग्नि उनको दूर भगाता है क्योंकि वो रक्षोहा है और रक्षसाम अपहंता है। यदि मध्यतः आसी संक्षन्ति, यदि बीच में आकर के राक्षस घेर लें, तो कह रहे हैं अग्नि एवतानि अपहंति, रक्षोहा रक्षसाम अपहंता। तो उस स्थिति में बीच में आकर के यदि राक्षस घेर लेते हैं तो अग्नि ही उनको दूर भगाता है, क्योंकि वो रक्षोहा है और राक्षसों को दूर भगाने वाला है। फिर अंत में कहा है, यदि पश्चात आसी संक्षन्ति, यदि पीछे से आकर के घेरते हैं राक्षस, तो अग्नि एवतानि अपहंति, अग्नि ही उन सब राक्षसों को दूर भगाता है। रक्षोहा रक्षसाम अपहंता, क्योंकि वो रक्षोहा है और राक्षसों को दूर भगाने वाला है। स एवं सर्वतो अग्निभिः गुप्यमाना स्वर्गम लोकम समश्नुते, सह वो जो यजमान है, एवं इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से, सर्वतः अग्नि भी गुप्यमाना, सब ओर से अग्नि से सुरक्षित अनुभव करता हुआ या सब ओर से सुरक्षित होता हुआ स्वर्गम लोकम समश्नुते, वो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर ही लेता है। हाँ जी, पुष्पेंद्र जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, 14 में एक थोड़ा सा छूट गया है स्वामी जी। यदग्निम शिष्ट कृतम यजति अग्नि एवं एतत् तत्पश्चात कुरुते, ये वाला। अच्छा, ठीक है, ठीक बात है। तो कहते हैं, अथ यद अग्निम स्विष्टकृतम यजति अग्निम एव एतत् पश्चात कुरुते रक्षोहनम रक्षसाम अपहंतारम। ठीक है, यद अग्निम स्विष्टकृतम यजति, जो स्विष्टकृत रूपी अग्नि को, क्योंकि पीछे स्विष्टकृत का अर्थ अग्नि को भी बताया गया है। आप में से कोई बता सकते स्विष्टकृत का अर्थ? बताया था पीछे जब आया था तब। पीछे स्विष्टकृत, अग्नि को स्विष्टकृत कहते हैं, इस प्रसंग में मैंने बताया था स्विष्टकृत को स्विष्टकृत क्यों कहते हैं। हाँ जी, अनीता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जो यज्ञ में मिष्ठान अर्पित करते हैं, मैंने ऐसा बताया था? क्यों जी, मैंने ऐसा बताया था क्या? ये तो आजकल जो करते हैं ना, वो बोल रहे हो आप। ऐसा तो मैंने बोला नहीं है ना। अच्छा। हाँ। मैंने वही बताया स्वामी जी, जो करते हैं यज्ञ। नहीं, जो करते हैं वो तो बताया नहीं ना मैंने तो
पीछे स्विष्टकृत को लेकर के बताया था, जब ये प्रसंग आया था अग्नि को स्विष्टकृत कहते हैं, अग्निर्वै स्विष्टकृत ऐसे पीछे आया था। अच्छा देखता हूं, ऋचा जी बताइए क्या है स्विष्टकृत का क्या मतलब है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी शिष्ट करते उसी में बोलते हैं ना, जो ईश्वर से क्षमा प्रार्थना कि जो भी हमसे त्रुटि हुई है उसके हमें क्षमा मिले उसके लिए। देखिए मेरे प्रश्न को नहीं समझ रहे ना आप। मैंने ये कहा था अग्निर्वै स्विष्टकृत, अग्नि को स्विष्टकृत कहते हैं, ऐसा प्रसंग आया था, तब मैंने स्विष्टकृत शब्द का अर्थ बताया था, वो बताना है आपको। आप जो कहते हैं, जो अपने ढंग से कुछ बोलते रहेंगे तो मैं कैसे स्वीकार करूंगा। कमलेश जी। जो इष्ट है, जो हमारा इष्ट है, जिसे हम चाहते हैं। जी आधा मत बताइए, पूरा बताइए। आप बता रहे हो लेकिन पूरा नहीं बता रहे हो। इतना नहीं। अच्छा शोभना जी बताइए। शोभा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी सृष्टिकृत अग्नि को ही बोला गया है जो अच्छी तरह से वांछित कार्य को सिद्ध कराने वाली है, इष्ट कार्यों को हमारी पूर्ण कराने वाली है। ठीक है, हाँ जी। वेद प्रिया जी बताइए। दो अर्थ बताए थे जी। एक तो इच्छा पूर्ण करने वाली अग्नि के संदर्भ में और दूसरा अंतिम आहुति के संदर्भ में। जी मनोरमा जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। अग्नि रूपी सृष्टिकृत से आहुति देकर वो पूर्ण करता है। अग्नि को सृष्टिकृत कहा है। सुदान इष्ट कृतम, सृष्टिकृतम इष्ट की चाहत को पूरी करने वाला यह यज्ञ है। यह सृष्टिकृत रूपी अग्नि में आज उसी प्रकार से जो देते हैं उसके पीछे यही भावना होती है। जी 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 सदानंद जी भी बताएंगे। स्वामी जी नमस्ते जी। ये सृष्टिकृत मतलब सुष्ठुतया इष्टम अभिष्टम करोति साधयति इति सृष्टिकृत मतलब हमारे अभिष्ट को अच्छी तरीके से साधित करने वाला, इसको सृष्टिकृत कहेंगे। जी ये गीता में भी आया है, ऐसे वो कृष्ण कामतु जी काम को सुनने वाला। ठीक है, देखिए मैंने ये भी बोला था आप लोगों को, स्विष्टम शब्द में, स्विष्ट शब्द में सुइष्ट दो शब्द जुड़े हैं। सुइष्ट स्विष्ट। सु का मतलब है अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ। इष्ट का मतलब है अभिष्ट, हमारे श्रेष्ठ अभिष्ट को करने वाला। कृतम का अर्थ है करने वाला। किया हुआ अर्थ भी होता है, पर कृतम शब्द केवल भूत के लिए नहीं आता है। भूत के लिए तो आता ही है, लेकिन वर्तमान के लिए भी आता है और भविष्य के लिए भी आता है। आज सभी को समझना है, अभी वापस मैं बोलूंगा नहीं बार बार। जो स्विष्ट का अर्थ है सुइष्ट, स्विष्ट, सुइष्टम करोति, जो उत्कृष्ट अभिलाषा को पूर्ण करता है। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जो उत्कृष्ट स्वर्गरूपी अभिलाषा को पूर्ण करता है उसको सृष्टकृत कहते हैं। जो उत्कृष्ट तो यही हमारे लिए स्वर्ग, उससे अधिक उत्कृष्ट क्या हो सकता है यजमान के लिए। याग करने वाले यजमान के लिए सर्वोत्कृष्ट अभिलाषा है स्वर्ग। जो उत्कृष्ट श्रेष्ठ स्वर्गरूपी अभिलाषा को पूर्ण करने वाला जो होता है उसको सृष्टकृत कहते हैं। और वो सृष्टकृत कौन है? तो शतपथ ब्राह्मणकार ने कहा अग्नि। अग्निर्वै सृष्टकृत, अग्नि ही सृष्टकृत है, क्योंकि अग्नि ही स्वर्ग को दिलाने वाला है। तो जो सदानंद जी ने बताया है वो पूरा अर्थ बताया है, आप सबको समझ लेना है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर बोला है यद अग्निम सृष्टकृतम, जो अग्नि रूपी सृष्टकृत है वो यजति,
यानी अग्नि रूपी सृष्टकृत को लेकर के जो यजन करता है, अग्निमेव तत्पश्चात कुरुते, वो ऐसा करता हुआ अग्नि को ही अपने पीछे रखता है। क्यों अग्नि को ही पीछे रखता है? क्योंकि वो रक्षोहण है, वो राक्षसों को दूर करने वाला है। इतना अंश छूट गया था जो पुष्पेंद्र जी ने बताया। ठीक हो गई जी। प्रेम जी को क्या कुछ कहना है क्या? अरे को नहीं होगी बात, अभी बता दो सर। तो अब एक चीज है कि तो ये सृष्ट करती आहुति देते हैं, तो उसके बाद में अगारवाज या आहुति नहीं देंगे, उससे पहले वो पीछे हो चुका है जी। ये वाली बात ही बताई थी जी। जी आगे बढ़ता हूं जी मैं। हाँ जी, हेमा जी को क्या कहना है? नमो नमः स्वामी जी। जी अभी ना 2 बार स्वर्ग शब्द आया, तो स्वर्ग से हम क्या समझ सकते हैं? स्वर्ग का अर्थ है स्वर्ग, यानी यहां पर याग के प्रसंग में जो स्वर्ग होता है वो उत्कृष्ट जन्म, श्रेष्ठ जन्म। हाँ जी, धन्यवाद। क्योंकि हम सब याग करते हुए श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त करना चाहते हैं। और हम सब क्या, योगी भी स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है। योग करने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है। वो योग करने वाला योगी भी उत्कृष्ट शरीर को प्राप्त करना चाहता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको सभी को कह रहा हूं मैं कि योगी भी उत्कृष्ट जन्म को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उत्कृष्ट जन्म को प्राप्त करते करते ही तो मुक्त होना चाहता है। क्योंकि योगी भी एक जन्म में मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है। मेरा अभिप्राय ये नहीं कि योगी का मतलब असंप्रज्ञा समाधि लगाने वाला योगी है। यदि आप में से कोई योगाभ्यास करते हैं तो भी आप योगी हैं। यदि आप में से कोई भी योगाभ्यास करते हैं तो भी आप योगी हैं। जो योग करता है उसको योगी कहते हैं, चाहे वो आज से प्रारंभ किया हो, चाहे 10 साल से प्रारंभ किया हो, चाहे वो 80 साल से प्रारंभ किया हो, वो सब योगी कहलाते हैं। जो योग करता हो योगी है। तो योगी भी उत्कृष्ट शरीर को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात वो भी स्वर्ग चाहता है। केवल असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त किया हुआ योगी उत्कृष्ट जन्म को प्राप्त करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको मुक्ति में जाना है। उसका उत्कृष्ट जन्म को प्राप्त करने की चाह पूरा कर चुका है वो। पर हमने नहीं किया है ना, हमने अभी नहीं किया है, अपनी चाह को पूरा नहीं किया। हमें तो स्वर्ग प्राप्त करना है। तो इसलिए यहां पर स्वर्ग शब्द का अर्थ जो है, यजमान के लिए तो उत्कृष्ट योनि है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। सोलहवां खंड चलेगा ना जी। स यद एनम पुरस्ताद यज्ञस्य अनुव्याहरेत, स यद एनम पुरस्ताद यज्ञस्य अनुव्याहरेत। स वो कोई भी व्यक्ति, यद एनम यदि इस यजमान से, पुरस्ताद सामने की ओर से, यज्ञस्य पुरस्ताद यज्ञ के सामने की ओर से, एनम इस यजमान को या इस यजमान से, अनुव्याहरेत कोई बातचीत करे, लौकिक वाणी का प्रयोग करे, उनसे उनकी एकाग्रता का भंग करे। ठीक है जी। तो तम प्रति ब्रूयात, ऐसे व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति से ब्रूयात कहे क्या, मुख्याम आरतीम आरिष्यसी, आप जो है विशेष रोग को प्राप्त करोगे, आप बहुत बड़े रोगी बन जाओगे। आप ऐसे पवित्र श्रेष्ठ यज्ञ कर्म को करने के समय आप व्यवधान डाल रहे हो, तो
तम प्रति ब्रूयात, ऐसा कहने वाले, ऐसे व्यवधान उत्पन्न करने वाले के प्रति बोले कि मुख्याम आरतिम आरिष्यसि, आप बहुत बड़े दुख को प्राप्त करोगे। अथवा अंधो वा बधिरो वा भविष्यसि, या तो अंधा बन जाओगे या बधिर बन जाओगे, ऐसा उनको कहना चाहिए। ये अर्थवाद है जी। आप सब जानते हैं जी अर्थवाद क्या होता है, मैंने बता दिया है वैसे कई बार। तो वो अंधा बन जाएगा, वो बधिर बन जाएगा, वो बहुत बड़े दुख को प्राप्त होगा। आज ही आप कोई यज्ञ कर रहा है और आप उसको व्यवधान उत्पन्न करते हो, तो बहुत बड़े दुख को कैसे प्राप्त करेगा जी वो। इसके लिए आपको योग को हृदयंगम करना है। योग में अहिंसा का विधान है। आप किसी को दुख नहीं दे सकते, और हिंसा जो है सबसे बड़ा पाप है। दुनिया में सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो वो हिंसा है। क्योंकि झूठ के पीछे भी हिंसा है, व्यभिचार के पीछे भी हिंसा है, चोरी के पीछे भी, सब दोषों के पीछे हिंसा ही है, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो हिंसा सबसे बड़ा दोषपूर्ण है। और आप बीच में यज्ञ करने वाले के बीच में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, उसको दुख दे रहे हो अन्याय पूर्वक। तो इतना बड़ा दोष करने वाले को बड़ा दुख मिलेगा नहीं मिलेगा, बताइए आप। जो जितना बड़ा दोष करेगा उसको उतना ही बड़ा दुख मिलेगा। एक ओर से तो देर से जाते हो हवन में और यजमान को परेशान करते हो, ऋत्विक को परेशान करते हो। समझ रहे हैं जी आप लोग। ऐसा मत करो। तो कहा जा रहा है स यद एनम पुरस्ताद यज्ञस्य अनुव्याहरेत, यदि वो व्यक्ति यज्ञ के सामने से उस यजमान को कुछ बोले तो तम प्रति ब्रूयात, ऐसे बोलने वाले के लिए बोलो कि मुख्याम आरतिम आरिष्यसि, आप बहुत बड़े दुख को प्राप्त करोगे। ऐसा मत बोलो, नहीं तो आप अंधे बन जाओगे और बधिर बन जाओगे। हाँ जी, अंधा और बधिर ही क्यों कहा है जी, कुछ और भी बोल सकते थे, क्योंकि विद्या प्राप्ति के दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। बधिर बन जाए ना तो आप समझ लीजिएगा श्रव्य काव्य से वंचित हो जाओगे, और अंधा बन जाओगे ना तो दृश्य काव्य से भी वंचित हो जाओगे। इस बात को समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। क्योंकि ये दो ऐसे माध्यम हैं कि अंधा जो है वो दृश्य काव्य से वंचित हो जाएगा, क्योंकि विद्या की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत है दृश्य काव्य, और दृश्य ही नहीं रहेगा उसके लिए तो अंधा हो गया। अगर मान लीजिएगा बधिर हो गया है तो एक बहुत बड़ा विद्या को प्राप्त करने का माध्यम है वो श्रव्य काव्य, और बधिर हो गया तो फिर श्रव्य काव्य से भी वंचित हो जाएगा। इसलिए ये बातें कही गई यहां पर। फिर कहा है आगे, एता वै मुख्य आर्थस्य, नहीं, एता वै मुख्य आर्तया, ये ही बहुत बड़े मुख्य दुख हैं, ये सबसे बड़े दुख हैं ये। एता वै मुख्य आर्तयः, ये तीन बताए ना जी। एक तो है मुख्याम आरतिम, बहुत बड़े दुख को प्राप्त करने का, अथवा अंधा बन जाएगा अथवा बधिर बन जाएगा। तो तीन बताए, इसलिए बहुवचन में दे रहे हैं एता वै मुख्य आर्तया, यही वास्तव में मुख्य बहुत बड़े दुख है। आरती कहते हैं दुख को, और आर्तयः बहुवचन है। तो एता वै मुख्य आर्तया, यही सबसे बड़े दुख है।
तथा अ एव स्यात्, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वास्तव में तथा ह एव स्यात्, ऐसा ही होगा आपके जीवन में। इसलिए दुख देना बंद कर दो, हिंसा करना बंद कर दो। फिर कहा आगे, यदि मध्यतो यज्ञस्य अनुव्याहरेत, यदि यज्ञ के बीच में, पुरस्तात् का मतलब है यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, यज्ञ प्रारंभ ही हुआ है, तो आप व्यवधान उत्पन्न कर लिया। फिर कहा यदि मध्यतः यज्ञस्य अनुव्याहरेत, यदि यज्ञ के बीच में आप व्यवधान करते हो तो तम प्रति ब्रूयात् अप्रजा अपशुर भविष्यसि, तुम बिना प्रजा वाला, बिना संतान वाला बन जाओगे, बिना पशु वाला बन जाओगे। प्रजा वै पशवः, वास्तव में प्रजा ही पशु है, और आपके पास पशु ना हो इसका अर्थ ही यह है कि आपके पास प्रजा नहीं है। प्रजा नहीं है कहो या पशु नहीं है कहो, एक ही बात है, क्योंकि प्रजा वै पशवः, प्रजा को ही पशु कहते हैं। इसलिए तो वेद कहता है ना, वेद क्या कहता है जी, पशु अजायत, मां के गर्भ से पशु अजायत, पशु पैदा होता है, और उसी पशु को मनुष्य बनना होता है, मनुर्भव, मनुष्य बनना होता है। तो कहते हैं प्रजा वै पशवो मध्यम तथा एव स्यात्, यदि मध्यम, यदि यज्ञ के बीच में आकर के व्यवधान करता है, तथा एव स्यात्, ऐसा ही होगा, अर्थात वो उसके पास न प्रजा होगी न पशु होगा। यदि अंततो यज्ञस्य अनुव्याहरेत, यदि यज्ञ समाप्ति की ओर जा रहा है, यज्ञ के अंतिम समय में उसको व्यवधान उत्पन्न करोगे, तो तम प्रति ब्रूयात्, उस व्यक्ति के प्रति ये बोलो कि अप्रतिष्ठतो दरिद्रः क्षिप्रे अमुम लोकम एष्यसि। तो ऐसे व्यक्ति को बोलो अप्रतिष्ठितः, तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। दरिद्रः, दरिद्र बन जाओगे। क्षिप्रे, बहुत ही जल्दी। अमुम लोकम एष्यसि, आप उस लोक को पहुंचोगे जिस लोक में आप जाना नहीं चाहते हो। कौन सा लोक है जी? अंधंतमः प्रविशन्ति, ये संभूतिम उपासते है। अंधंतमः प्रविशन्ति, अत्यंत अंधकार को प्राप्त होंगे। ऐसा लोक मिलेगा जहां अंधकार ही अंधकार है, वहां कोई प्रकाश का कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ जी, कभी सोचा है क्या? ये यजुर्वेद का मंत्र है और ये शतपथ भी यजुर्वेद का है। कभी सोचा आपने इस मंत्र को बोलते हुए? कई बार सुना भी होगा आपने, अंधंतमः प्रविशन्ति, जो अत्यंत अंधकार को प्राप्त होते हैं, ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। ये अविद्या की उपासना करने का परिणाम है जो यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है व्यक्ति। उसको, उसके पास विद्या नहीं है कि कहाँ जा रहा हूं, कैसे जाना चाहिए मेरे को, कहाँ जा रहा हूं, कैसे जाना चाहिए मेरे को, उसके पास विद्या नहीं है। तो ऐसे अविद्या वाला व्यक्ति फिर इस तरह का कर्म करता है तो अंधंतम प्रविशन्ति, वो अत्यंत अंधकार को प्राप्त होता है। मतलब ऐसे अंधकार योनि को प्राप्त होता है। वो कौन सा है अंधकार योनि? जहां प्रकाश ही नहीं होता है। आप चाहे लाख यत्न करो, आपको वहां प्रकाश नहीं मिलेगा, अर्थात आपको वहां कोई विद्या नहीं मिलेगी। ऐसी योनि को प्राप्त करेंगे जहां सीखने का कोई अवसर नहीं मिलेगा आपको, वहां से बाहर निकलने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, वहां विद्या रूपी प्रकाश ही नहीं होगा। इसका ये तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। तो दरिद्र होकर के क्षिप्रे, शीघ्र ही, अमुम लोकम एष्यसि, वो उस अंधकार लोक को प्राप्त करेगा। इति ततः एव स्यात्, ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वैसा ही होगा। ततः एव स्यात्, तस्माद्, तस्माद् उ ह न अनुव्याहारी, तस्माद् उ ह, इसलिए निश्चित रूप से, न अनुव्याहारी, ऐसा यज्ञ के बीच में व्यवधान उत्पन्न मत करो।
न अनुव्याहारी इव स्यात्, अर्थात यज्ञ के बीच में कुछ भी न बोलने वाले बनो, व्यवधान उत्पन्न करने वाले बनो। एवं वित्त परो भवति, कितनी अच्छी बात कही है। एवं वित्त, ऐसा करने वाला व्यक्ति परो भवति, वो पर बन जाता है, अर्थात श्रेष्ठ बन जाता है। यहां यज्ञ के बीच में बोला जा रहा है, तो आप ऐसा मत करो प्रवचन के बीच में भी ऐसा करने लग जाओ, क्यों जी। और जब मैं कई वैसे आजकल जाता नहीं हूं, लेकिन कहीं जाता हूं फिर भी भूला भटका, तो जब मैं बोलने से पहले सबसे पहले बोल देता हूं अपने अपने मोबाइल को बंद करके रखो। ये सुनते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बंद नहीं करते, और उनको ऐसा लगता है पता नहीं हम इसकी बात क्यों माने। और जब बंद नहीं करते हैं तो उसको ऐसा लगता है मेरा क्या फोन आएगा, बंद कर क्या करूं। उसको बंद करने में आलस्य है, प्रमाद है, या जो भी कारण है, और प्रवचन के बीच में फोन आ गया, सबकी नजर उसके प्रति जाती है, और सब लोग द्वेष करते हैं मन ही मन में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो दोष कर रहा हो और उसके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं होता हो। कितनी हिंसा करता है वो व्यक्ति, आप सोचिएगा। यानी एक क्रिया से कितने लोगों को दुख दे रहा है, कितने लोगों को दुख दे रहा है, और जितने लोगों को दुख देता है उतनी हिंसा वो कर बैठता है। उसको ये एहसास कभी नहीं होता है, क्योंकि उसके पास विद्या नहीं है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं वो सभ्य नहीं है, अर्थात सभा में बैठने योग्य नहीं है। वो सभ्य नहीं है, सभ्य कहते हैं सभा में बैठने योग्य को सभ्य कहते हैं, वो असभ्य है। ऐसी ऐसी त्रुटियां बहुत करता है व्यक्ति। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं, 19वां खंड। संवत्सरम ह वै प्रयाजैर यजयन जयति, कहते हैं प्रयाजयी, जयन, जयन जीतने की चाह रखते हुए, जयन जीतने की चाह रखते हुए, प्रयाजयी प्रयाजों के माध्यम से, वही निश्चित रूप से, संवत्सरम जयति संवत्सर को जीत लेता है यजमान। स नु एनम जयति, वह निश्चित रूप से इसी संवत्सर को जयति जीतता है। यो अस्य द्वारानि वेद, जो इस संवत्सर के द्वारों को जानता है। यो अस्य द्वारानि वेद, जो व्यक्ति इस संवत्सर के द्वारों को वेद जानता है। किम ही स तैर गृहै कुर्यात्, किम ही स तै गृहै कुर्यात्, उन घरों से वो क्या कर पाएगा जिन घरों के द्वारों को नहीं जानता हो। किम ही सा तई गृहै कुर्यात्, तई गृहै उन घरों से, किम ही कुर्यात् वो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके द्वारों को जो नहीं जानता है तो उन घरों से वो कुछ नहीं कर पाएगा। प्रवेश कैसे करेगा वो, कहाँ द्वार है कहाँ डोर है उसको पता ही नहीं है, तो कैसे प्रवेश करेगा। इसलिए वो क्या कर पाएगा, जो व्यक्ति संवत्सर के द्वारों को नहीं जानता है। यान अंतरतः, यान अंतरतो न विवविद्यात्, यान जिन द्वारों को अंदर से, न विवविद्यात् नहीं जानता है, इसलिए जान लेना चाहिए। फिर कहते हैं यथा अस्य ते भवन्ति तस्य वसंत एव द्वारम, यथा अस्य ते भवन्ति, यथा जैसे उस यजमान के लिए, ते भवन्ति वो द्वार जब सुनिश्चित हो जाते हैं, तस्य ऐसे व्यक्ति के लिए, वसंत एव द्वारम, वसंत एक द्वार है उसके लिए, हेमंतो द्वारम, हेमंत एक द्वार है उसके लिए। ऐसे सारी ऋतुएं जो है उसके लिए द्वार बन जाते हैं। तम वा एतं संवत्सरम स्वर्गम लोकम प्रपद्यते, कितनी अच्छी बात कही जा रही है। तम
तम वही उस यजमान को, जो यजमान उस संवत्सर के द्वारों को जानता है, उस यजमान को, तम एतम इस यजमान को, वही निश्चित रूप से संवत्सर जो है स्वर्गम लोकम प्रपद्यते, वो संवत्सर उसको स्वर्ग लोक को ले जाता है, स्वर्ग लोक को प्राप्त कराता है। सर्वम वै संवत्सरः, वैसा भी देखा जाए तो सब कुछ संवत्सरी है। सर्वम वै संवत्सरः, हमारा संपूर्ण जीवन जो है संवत्सर के अंदर विराजमान है। संवत्सर जो है हमारे जीवन को चला रहा है, यूं कह सकता हूं मैं। सर्वम वै संवत्सरः, मेरा जीवन ही संवत्सर है, संवत्सर से अलग नहीं है मेरा जीवन। मेरा संपूर्ण जीवन संवत्सर के अंदर वर्तमान है। काल को हटा करके देखिएगा, संवत्सर को हटा करके देखिए, मैं कुछ भी नहीं हूं। सर्वम व अक्षय्यम, सर्वम वै अक्षय्यम, और सब कुछ अक्षय है, सब कुछ नष्ट ना होने वाला है। हम जो कुछ भी करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता है बिना फल दिए। अथवा दूसरे शब्दों में कहूं, सर्वम वै अक्षय्यम, सारा संसार ही अक्षय है, नष्ट ना होने वाला है, हमेशा साथ रहेगा हमारे। हमेशा का मतलब है बारी बारी से, प्रवाह से साथ रहने वाला, यूं कहिएगा। सर्वम वै अक्षय्यम, निश्चित रूप से सब कुछ अक्षय। अक्षय का अर्थ समझते हैं, नष्ट ना होने वाले को कहते हैं। तो ये जो सारा का सारा संसार, संसार के समस्त पदार्थ जो है वो अक्षय है, वो प्रवाह से सदा रहने वाले हमारे साथ में। एतेन हु ह अस्य अक्षय्यम सुकृतम भवति अक्षयो लोकः। कितनी अच्छी बात कही जा रही है। एतेना, इसी प्रक्रिया के माध्यम से, जो इस द्वारों को जानता है, जो इस स्वर्ग को जानता है, एतेना, इसी प्रक्रिया से, ह निश्चित रूप से, अस्य, इस यजमान को, अक्षय्यम सुकृतम भवति, नष्ट न होने वाला सुकृत हो जाता है, नष्ट न होने वाला सुख प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अक्षयो लोकः, उसको नष्ट न होने वाला लोक प्राप्त होता है। अब यहां आप स्वर्ग को ध्यान में रख करके सोचो या मुक्ति को ध्यान में रख करके सोचो, कोई आपत्ति नहीं है। अस्य अक्षय्यम सुकृतम भवति, उस यजमान को अक्षय सुकृत, सुकृत कहते हैं सुख को, नष्ट न होने वाला सुख प्राप्त होता है। अक्षय्यम सुकृतम भवति, अक्षयो लोकः, उसको अक्षय लोक भी प्राप्त होता है। तो अक्षय सुख, आप नष्ट ना होने वाला स्वर्ग रूपी सुख को ले सकते हो और मुक्ति रूपी सुख को भी ले सकते हो। और अक्षय लोक जो है उत्कृष्ट लोक उसको मिलेगा, नष्ट ना होने वाला लोक स्वर्ग लोक मिलेगा, अच्छा जीवन रूपी लोक मिलेगा उसको। तद आहु, इस संबंध में याज्ञिक विद्वान लोग कुछ कहते हैं। क्या? किम देवत्यानि आज्यानि इति। ये जो आज्य है, ये घी है। किम देवत्यानि, किस देवता वाले ये घी है। ये जो घी है, अलग अलग घी जो है, किम देवत्यानि, किस देवता वाले घी हैं। तो कहते प्रजापत्यानि इति, ये प्रजापति देवता वाले घी हैं। ये जो घृत है ना, आज्यानि बहुवचन में है जी। ये जो आज्य है, किस देवता वाला आज्य है। तो कहते प्रजापत्यानि, प्रजापति देवता वाले आज्य हैं। इतिहा ही एव स्वे यज्ञे प्रजापति ही। इतिहा, ये ऐसा बोलते हुए ये कहना चाहते हैं, निश्चित रूप से स्वे यज्ञे, स्वयं के यज्ञ में प्रजापति है। स्वयं के यज्ञ में स्वयं प्रजापति है। यजमान ही प्रजापति है, क्योंकि अपना ही यज्ञ कर रहा है वो स्वयं ही प्रजापति है। स्वे यज्ञे प्रजापति, अपने ही यज्ञ में वो स्वयं प्रजापति है, आत्मा यजमान। एतेन ही उक्त्वा ऋत्विजः तन्वते। एतेन ही उक्त्वा, इसी प्रक्रिया को कह करके ऋत्विजः, ऋत्विग लोग,
तन्वते यज्ञ का विस्तार करते हैं, तम जनयंती और उस यज्ञ को उत्पन्न भी करते हैं। या यूं कहूं मैं, एतेन ही उक्त्वा, इसी प्रक्रिया से ऋत्विक लोग ऐसा बताते हुए तम जनयंती उस यज्ञ को प्रकट करते हैं और उस यज्ञ को तन्वते विस्तार करते हैं। हाँ जी, ये ब्राह्मण पूरा हो गया जी? नहीं, अच्छा एक और है। ठीक है, एक खंड और बचा हुआ है जी। अंतिम खंड है सा आज्यस्य उपस्तीर्य। सह आज्यस्य उपस्तीर्य, वो आज्य का उपस्तरण करता है, अथवा यूं कहिए वह यजमान आज्य का उपस्तरण करके। तो वो आज्य का उपस्तरण कैसे करता है, उस प्रक्रिया को आगे बता रहे हैं। द्विर अविशो अवदाय, द्विहि अविशः अवदाय, हवि के 2 टुकड़े निकालता है। तो हवि यहां पर पुरोडाश, तो पुरोडाश रूपी हवि से 2 टुकड़े अलग करता है। अलग करके अथा उपरिष्टात् आज्यस्य अभिघारयति, और उसके ऊपर जो है उपरिष्टात्, उस पुरोडाश के ऊपर आज्यस्य अभिघारयति, घी का अभिघार करता है, यानी घी सेचन करता है। आपकी भाषा में कहूं, घी चुपड़ता है, ऐसा आप कह सकते हो। सा एषा आज्येन मिश्राहुति, सा एषा आज्येन मिश्राहुति, वह यह आहुति है वो आज्य से मिश्रित है, यानी आज्य युक्त जो आहुति है उस आहुति को लेकर के हुयते, वो हवन करता है यजमान। इसलिए कहा है सा एषा आज्येन मिश्राहुतिर् यजमानेन हूयते, ये वाक्य है। वह यह आज्य संयुक्त आज्येन मिश्राहुति, वह यह आज्य से मिश्रित आहुति को लेकर यजमानेन हूयते, यजमान के द्वारा हवन किया जाता है। ह एव एषा तत् मिश्रा हूयते, ह एव एषा तत् मिश्रा हूयते, निश्चित रूप से वह यह मिश्रित हवि को लेकर के हूयते, वो यजमान हवन करता है। यदि हा वा अपि दूरे सन यजते, इस पर ध्यान दीजिएगा। यदि हा वा अपि दूरे सन यजते, यदि किसी कारण से वो यजमान दूर रह करके भी यजन करता है। यदि अंतिके, यदि पास रह करके यजन करता है। यथा हा एव अन्ते सतः इष्टम स्यात्, यथा ह एव अन्ते सतः इष्टम स्यात्, यदि बिल्कुल उसके हवन कुंड के पास होकर के ही वो इष्टम स्यात्, वो यजन करता है। एवं ह एव एवं विदुषः इष्टम भवति, एवं ह एव एवं विदुषा इष्टम भवति, ऐसा ही कर लेने पर विदुषः विद्वान यजमान का इष्टम भवति, उसका अभिष्ट सिद्ध होता है या उसका यज्ञ संपन्न होता है। यदि हुः अपि बहु इव पापम करोति, यदि किसी कारण से वो यज्ञ करने से पहले बहुत सारी लौकिक वाणी का प्रयोग भले कर रखा हो, या कोई इधर उधर का नीचे ऊपर का कोई भी कर्म किया हो, नोह एव बहिर्धा यज्ञात् भवति, वो यज्ञ से बाहर नहीं हो सकता। यज्ञ करने से पहले वो इधर उधर कोई ऐसा कर्म किया भी हो, मोटे रूप से क्या, पापम करोति, बहु इव पापम करोति, मान लो बहुत सा पाप किया हुआ भी होता हो, न उ हा एव बहिर्धा यज्ञात् भवति, वो यज्ञ से बाहर नहीं हो सकता। तुमने बहुत पाप की इसलिए आप यज्ञ नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल सकते। आप किया होगा, इस बात को दूसरे ढंग से मत लीजिएगा। जैसा लोग लेते हैं, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा लीजिएगा तो
समस्या नहीं आएगी। आप लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जी, रात का भूला सुबह घर आया, क्या बोलते हैं आप, कुछ बोलते हैं ना वाक्य, कोई बोलेंगे आप में से एक व्यक्ति बोलना है। हाँ जी सदानंद जी बोलिए। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ अच्छा, सुबह का है, मैं उल्टा कर दिया। सुबह का भूला हुआ अगर रात को लौट के आया है तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। अब जो किया तो किया जी, पाप किया तो किया है, लेकिन अब पाप न करने के लिए यज्ञ करने का मतलब समझते हैं ना आप। शतपथ ब्राह्मण कहाँ से प्रारंभ हुआ, इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, वहां तक ले जा रहा हूं मैं। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। अब जो भी अनृत, जो भी पाप किया तो किया है जी, लेकिन अब मैं इस अनृत से हट करके, इस पाप कर्म से हट करके अब मैं सत्य को प्राप्त कर रहा हूं। उस यजमान, उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। आप ये मत समझना कि दिन भर कुछ भी करते रहो और हवन करो ओम अग्नेय स्वाहा तो आपके पाप धुल जाएंगे, ये इसका तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य ये है जो किया है पाप किया है जी, अब नहीं करूंगा मैं, इसका ये तात्पर्य है। तो उसी के लिए कह रहे हैं यदि हु ह अपि बहु इव पापम करोति, यदि किसी कारण से बहुत सा उसने पाप किया भी क्यों ना हो, लेकिन नाहु अ एव बहिर्धा यज्ञाद भवति, उस यज्ञ से वो बाहर नहीं हो पाएगा। अब तो उसने संकल्प ले लिया ना, अब उस पाप को नहीं करूंगा, इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि की स्थिति में आ गए ना, अब वो यज्ञ से बाहर कैसे हो पाएगा। या एवं एतद वेदा, जो ऐसा इस विषय को जान करके ऐसे आगे बढ़ता है, ये उसके लिए है। ये उनके लिए नहीं है कि दिन भर कुछ भी पाप करूं और बैठ करके संध्या करूं तो मेरा पाप धुल जाएंगे, बैठ करके हवन करूं मेरा पाप धुल जाएंगे, ये उसके लिए नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। ये पूरा हो गया जी। पुष्पेंद्र जी को क्या कहना है जी। 20वें खंड में ये ऊपर की पंक्ति के बाद बीच में थोड़ा सा छूट गया था जी, एक बार उसे भी ले लेते स्वामी जी। अच्छा, ऐसा कैसे छूट रहा है आज। हाँ जी। ब्रूयाद निरुक्तो वही प्रजापति निरुक्तान याज्ञानि तानि है तानि यजमान देवतान यान्यव यजमानो एव, स्वे से आगे ले लिया था स्वामी। हाँ जी हाँ जी, ये कैसे आज 2 बार ऐसे छूट कैसे जा रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो कहते हैं किम देवत्यानि आज्यानि इति प्राजापत्यानि इति, ये किस देवता वाले आज्य हैं, तो प्रजापति संबंधी ये आज्य हैं। इतिहा ब्रूयात, ऐसा कहना चाहिए। क्यों ऐसा कहना चाहिए, तो कहा अनिरुक्तो वै प्रजापति, ये जो प्रजापति होता है वो अनिरुक्त होता है, अर्थात वो स्पष्ट दिखाई देने वाला नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है प्रजापति आत्मा। तो अनिरुक्तो वै प्रजापति। फिर कहा अनिरुक्तानि आज्यानि, और आज्य भी अनिरुक्त है, वो भी स्पष्ट नहीं है कितना आज्य है। यहां आप वो मात्रा को मत देखिएगा 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो, वो मत देखना। ऐसा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे पानी है, मान लीजिए पानी है, 1 गिलास पानी है, ये तो मोटा आंकलन है, 1 गिलास पानी है, लेकिन पानी 1 गिलास नहीं है, पता नहीं कितना है, मेरे को नहीं पता है। उसको सूक्ष्म यंत्र से आपको गिनना होगा तब पता लगेगा। वो भी अनिरुक्त है। तो घी भी अनिरुक्त है, अस्पष्ट है, मेरे को नहीं पता है कितना घी है। घी का एक एक कण कितने हैं घी, मेरे को ये नहीं पता है, ये स्पष्ट नहीं है। उस रूप में समझना है अनिरुक्तानि आज्यानि, ये आज्य भी अस्पष्ट है, अनिरुक्त है। तानि ह एतानि यजमान देवत्यानि, वे ये जो आज्य हैं ये सब यजमान देवत्यानि, यजमान रूपी देवता के लिए ही है, यानी यहां यजमान ही देवता है। यजमानो ही एव स्वे यज्ञे प्रजापति ही, क्योंकि यजमान ही अपने स्वयं के यज्ञ में प्रजापति है। एतेन ही उक्त्वा ऋत्विजः तन्वते तम जनयन्ति, ऐसा ही ऋत्विक कह करके उस यज्ञ को उत्पन्न करते हैं अज्ञाधान के माध्यम से, और उस अज्ञाधान के माध्यम से उत्पन्न उस यज्ञ को तन्वते, उसका विस्तार करते हैं। आज स्पष्ट हो गए जी। जी जी, अच्छी बात आपने बताई है जी।
महत्वपूर्ण बात छूट जाती। तो प्रजापति आत्मा भी अस्पष्ट है, अनिरुक्त का मतलब है अस्पष्ट है, अर्थात अप्रत्यक्ष है। और आज्य भी अनिरुक्त है, वो भी अस्पष्ट है, अप्रत्यक्ष है। और यजमान को ही यहां पर प्रजापति बोला है। ठीक है जी, आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति 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 ही। सबको नमस्ते। रश्मि जी को क्या कहना है?